भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से अनाधिकृत बांधकामों पर तोड़क कार्रवाई की गई। हालांकि हम आपको बता दें, इस दरमियान कई सारे दुकानों को तोड़ दिया गया। जेसीबी के सहारे यहां पर पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। हम आपको बताएं, खंडूपाड़ा स्थित ये सारी दुकानें थी जिन्हें बिना परवाना बनाया गया था। हालांकि ये सारे दुकानें महापालिका की ओर से तोड़ दी गई है, लेकिन वहाँ के लोगों का यह आरोप है कि अगर महापालिका कार्रवाई कर रही है तो सबको एक नज़र से देखे, ना कि किसी को टारगेट करके उनके दुकानें और उनको बेघर करके तोड़ा जाए। हम आपको बता दें कि ऐसा ही आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है कि महानगर पालिका यहाँ पर जो भी तोड़क कार्रवाई कर रही है उसमें महापालिका और ठेकेदारों के मिली भगत से यहाँ पर यह तोड़क कार्रवाई की जा रही है। महापालिका साक्षात सौतेला व्यवहार यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जिस गालों पर तोड़वाई करनी थी वहाँ पर तो कर दी, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई रोक दी। हम आपको बता दें, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका खंडूपाड़ा स्थित यहाँ पर जितने भी दुकानें तोड़े गए हैं उनके आगे की कार्रवाई क्यों रोक दी गई, ऐसा सवाल फिलहाल यहाँ की जनता पूछ रही है। अब देखना यह है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की यह कार्रवाई यहीं तक रहती है या फिर इसके आगे भी कार्रवाई होगी। भिवंडी से आशीष राजभर की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज़। निसार मोहल्ला खंडूपाड़ा रोड पे आज डेमोलिशन की कार्रवाई हुई, लेकिन ये सर्टेन लिमिट तक ही हुई, जबकि हमको ये बोला जा रहा था कि बोले 84 जो कैबिन्स हैं उनको डेमोलिश किया जाएगा और 200 का हमारे पास ऑर्डर है। तो उसके बाद हमने असेसमेंट घर पट्टी सब दिखाया तो बोले नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है लीगल प्रोसीजर में आप जाओ, लेकिन किसी के लिए अलग और किसी के अलग। जहाँ तक का हमारा था इमरान साबिक कारपोरेटर, उसका डेमोलिश किया गया, उसने भी कोऑपरेट किया, हमने भी कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ से हमारा एंड था उसके बाद रोक दिया गया। जब बोला गया जब आपके पास ऑर्डर है तो मतलब पूरा होना चाहिए जो आप कह रहे हो। लेकिन उसके बाद बोले जेसीबी गया पेट्रोल भरा डीजल भराने, जब वहाँ पर पेट्रोल पंप पे जब फ़ोन किया गया तो वहाँ कोई जेसीबी नहीं था। उसको बोले ये है वो है, बोले आप जेसीबी प्राइवेट बुला के तोड़वाओ। तो हम किसी का नुकसान क्यों करें? सीधी सी बात है भाई, कोई गरीब 2 पैसा कमा रहा है उसके लिए हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कानून का सबके लिए बराबर। किसी को टारगेट करना और किसी को रिलीज़ करना ये कोई बात नहीं होती है। अभी फिर ये होता है कि आप बोलें तो ये होएगा कि किसी का टूटा तो बोलेंगे इन लोगों ने बोला था। सीधे से बात है भाई, कोई गरीब का नुकसान तो हम क्यों करना चाहें? हम तो चाहेंगे उसका बना देंगे, लेकिन हम नुकसान किसी क्यों करें? लेकिन ये क्यों कि एक सर्टेन लिमिट तक जाकर आप रुक जाते हो, उसके बाद आप कोई कोई जवाब नहीं देते हो, रिलायबल कोई जवाब नहीं देते हो, कुछ नहीं। उसके बाद फिर एक इधर और फिर मामला साफ। इसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ? सीधी सी बात है, जो लॉकडाउन में बेरोजगार हुए थे, कोई खुशी से यहाँ जिनका साइड बिजनेस नहीं था किसी का, ये मेन बिजनेस था, इसमें उनका घर चल रहा था और इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अभी शुरू किया। और उसके बाद हमको 1 घंटे का टाइम बोले आपको पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस तो ऐसे पूरे भिवंडी में कितनी दी जाती है, कौन आता है? इतनी फास्ट कार्रवाई मैंने नहीं देखी आज तक। ठीक है, कार्रवाई करना है तो भाई ठीक है, लीगल इलीगल का मसला तो क्या खाली एक ही जगह पे टारगेट किया जाता है? पूरी भिवंडी में नहीं है, कहीं सब साफ़ सुथरे हैं। मेरा बोलना ये है कि जो गलत है सबके लिए होना चाहिए था, सिर्फ हम क्यों?